एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। तो ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 13 पार्ट। तो इसके पहले हम पढ़ रहे थे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके पहले दिन हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या क्या होंगे, कैसे फिलअप होगा। तो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं कि मेरा n+l की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरा एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल फिलअप होगा। एनर्जी ऑफ कौन सा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताया जाएगा कि n+l के अकॉर्डिंग कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा, वो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब ना ये जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इस टॉपिक में ना दो टर्म और भी है, वो टर्म हमें सीखना पड़ेगा कि हमें जानना चाहिए। वो दो टर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डीजेनरेट। डीजेनरेट ये जो टर्म है ये हम लोग को पता होना चाहिए। डीजेनरेट मतलब क्या होता है? तो डीजेनरेट मतलब सोचिए कोई भी दो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है जैसे 2s 2p हुआ। ऐसे किसी एक केस में, जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है कि 2s और 2p ऑर्बिटल का जो होता है, इन दोनों 2s एंड 2p दोनों ऑर्बिटल का ही हाइड्रोजन के केस में एनर्जी सेम होता है। तो ऐसे टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी एनर्जी सेम होता है, उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट। ओके, ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट। तो आप ये लिखिए ये टर्म, द ऑर्बिटल having the same energy is called degenerate. ओके, समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट और एक टर्म आता है, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, अगर मैं ये न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो न्यूक्लियस के पास ना सबसे पहले, हम लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को पता होगा, न्यूक्लियस के सबसे पहले क्या होता है? के शेल आता है, उसके बाद होता है एल सेल, उसके बाद होता है एम सेल, उसके बाद आता है एन सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन वैल्यू मेरा 1 है, यहाँ पे एन वैल्यू 2 है, एन वैल्यू 3 है, यहाँ पे एन वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स आते हैं, जैसे 1s आता है। ठीक है, 2s में टू में क्या होता है? 2s 2p, ये दोनों आता है। तो मतलब ये बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, पहले 1 का ऑर्बिटल्स आता है, 1 का शेल आता है, फिर 2 का शेल, फिर 3 का, फिर 4 का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे। और अगर मैं ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग सजाऊं, तो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग मतलब सब सेल के अकॉर्डिंग अगर मैं सजाना चाहूँ, तो सब सेल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के सबसे पास होता है मेरा एस सब सेल, फिर p, फिर d, फिर f। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ये कि न्यूक्लियस के जो जितना पास रहता है, जैसे ये वाला है, पहले s आया तो s में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसमें मेरे जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो s मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद p में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद d में है इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये कि ये मेरा इनर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और ये मेरा सबसे लास्ट में है, तो ये मेरा आउटर ऑर्बिटल। ओके, ये मेरा हो गया आउटर शेल, या फिर आउटर, जैसे ये हो गया मेरा आउटर शेल, ये हो गया मेरा इनर शेल। ठीक है, उसी तरह ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा इनर ऑर्बिटल या फिर इनर सबसेल, ये मेरा आउटर सबसेल। तो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट के केस में कि जो मेरा इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ
इसके केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है और जो मेरे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो मेरा लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सबसे पहली बात ये कि वो मेरे न्यूक्लियस से दूर है, ओके, न्यूक्लियस से दूर है। और एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास है, ये तो हमें देख के बोल पा रही हूँ। और ये हम आप लोग को ये पता ही होगा कि न्यूक्लियस जो होता है वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को तो चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज हो गया मेरा पॉजिटिव, ओके। और अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो मतलब ये बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा न्यूक्लियस के जो पास है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और ये मेरा दूर जा रही हूँ तो मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये मेरा कम अट्रैक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो एक होता है। और एक जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ये कि जो मेरे न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो ना इन उसमें क्या होता है, उसमें जो मेरे न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ज्यादा करके अट्रैक्शन हो रहा है, ओके। और ये अट्रैक्शन जितना मैं दूर जाऊंगी उससे कम तो जाएगा, नॉर्मल तो यही होगा, कम तो जाएगा। तो ये जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये क्या कर रहा है, सील्ड कर रहा है इसको यहाँ तक पहुंचाने में। अगर यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता पी में भी, और सिर्फ डी में होता, तो क्या करता, न्यूक्लियस तो डायरेक्ट डी को ही अट्रैक्ट कर पाता ना। बट यहाँ पे एस एंड पी होने की वजह से क्या हो रहा है, एस एंड पी क्या कर रहा है, इनको शील्ड कर रहा है। मतलब इनको एक आप ये बोल सकते हैं, इनको क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी है, और मेरा लास्ट में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मेरा अगर न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो इसका अट्रैक्शन तो यहाँ पे वीक, मतलब ये जो इसका अट्रैक्शन करने का जो प्रोबेबिलिटी था, जितना अट्रैक्ट कर पाता वो तो इस इलेक्ट्रॉन्स को कर लिया। अगर अब फर्दर जो अट्रैक्ट हो पाएगा वो जो लास्ट में है, उतना उसका अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैक्सिमम अट्रैक्शन तो उसका जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ही चला गया ना। तो इसको ही हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये कि इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो रहा है, वो आउटर शेल्स को शील्ड कर रख रहा है अट्रैक्शन से। मतलब न्यूक्लियस के तरफ वो उतना अट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, ओके। यही हो गया मेरा शील्डिंग इफेक्ट। तो आप शील्डिंग इफेक्ट का टर्म डेफिनेशन लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर shell, due to presence of electron in inner shell, the electrons in outer shell, comma, the electrons in outer shell will not experience the full positive charge on nucleus, but will be lowered due to partial screening of positive charge, due to partial screening of positive charge on the nucleus, due to partial screening of positive charge on the nucleus by the inner shell of electrons. This is known as screening effect. Screening effect or screening of outer shell electrons, or screening of outer shell electrons from the nucleus by inner shell electrons, ओके। मैं और एक बार बोल दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए सही हुआ कि नहीं। Due to presence of electrons in inner shell, the electron in the outer shell will not experience the full positive charge on nucleus, but will be lowered due to partial screening of positive charge on the nucleus by the inner shell of electrons. This is known as screening effect or screening of outer shell electrons from the nucleus by inner shell electrons.
ओके, हम समझ गए स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम इस टॉपिक में तो हम ये समझे कि ऑर्बिटल के एनर्जी क्या होता है, मतलब कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा वो समझे। अब जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो हमारा फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम में एटम में जो ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं वो कैसे फिलअप होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फिलअप मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फिल होता है ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन फिल होता है, तो वो फिलअप होता कैसे है, तो उसमें ना 3 रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, 3 प्रिंसिपल, ये 3 रूल बोलिए। सबसे पहले है हमारा, सबसे पहले जो पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल। सेकंड पढ़ेंगे हम पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फिर थर्ड पढ़ेंगे हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब में जो बोला था, अफबाउ प्रिंसिपल में वही एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को लेके बोला गया कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जिसका कम होगा वो पहले फिलअप होगा, देन जिसका ज्यादा होगा वो। ठीक है, तो उससे पहले अफबाउ जो है ना, अफबाउ वर्ड ये एक जर्मन वर्ड है। ओके, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। अब देखिए, ये मैंने बस ऐसे बता दिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आता इससे क्वेश्चन। अब देखिए इसका स्टेटमेंट, मैं इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अफबाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। तो लिखिए अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट in the ground state of atom, in the ground state of atoms, the orbitals are filled, the orbitals are filled in order of their increasing energy, their increasing energies। मतलब ये कि जिस ऑर्बिटल का एनर्जी जितना कम होगा वो पहले फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा ऑर्बिटल। तो और एक बार आप स्टेटमेंट मिला लीजिए, in order in the ground state of atom the orbital are filled in order of their increasing energies। ओके, तो वही जो हमने पढ़ा था ना, एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसके अकॉर्डिंग फिलअप होगा। पहले 2s फिलअप होगा, फिर आपका फिलअप होगा, पहले 1s फिलअप होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर क्या आता है 3d, 3d नहीं आएगा, पहले क्या होगा 4s, फिर 3d। ओके, फिर आएगा 4p। ओके, इस तरह से फिलअप होगा। तो इसके लिए ना आपको अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ना एक मतलब चार्ट है, वो आप फॉलो करेंगे तो भी हो जाएगा इजीली, आराम से। तो देखिए
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4 मैं पहले बना 4p 4d फिर 4f देन 5p 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। देखिए कैसे फिल होता है अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहले 1s फिल होगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 4d, 4p, 7s, 5f, 5d, 5s, 6d, 7p। इस तरह से फिलअप हो रहा है। देखिए तो एक चीज तो समझ में आ गया, क्या बोलते हैं अब वो प्रिंसिपल है वो ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिलअप होगा। और एक चीज क्या बोलते देखिए 5s जो है 5s 5p 5d 5f तक मैंने लिया है। 5g भी हो सकता है क्योंकि अगर मेरा n वैल्यू 5 है तो l वैल्यू कहाँ तक पॉसिबल है 4 तक, यही तो हमने पढ़ा था। तो 4 तक मीन्स क्या हुआ 0 1 2 3 4 S P D F G, ठीक है। तो 5G पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन 5G तक ना इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता नहीं है। मतलब मेरे टोटल कितने टोटल मेरे हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 7p तक आते आते ही मेरा सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि अगर 7p के बाद ही मेरा 5G आएगा, ठीक है। बट 7p तक आते आते मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी एलिमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। 5G पॉसिबल है बट पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 5G को दिखाते नहीं है। उसी तरह हम 6f भी पॉसिबल है बट जरूरत नहीं पड़ता इसलिए नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले 1s में फिलअप होगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p, 4s, देन 3d। मैंने ये बोला था क्यों ऐसा होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए मैंने बोला। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।